तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मोदी को ही हर फसाद की जड़ बताने वाले इमरान खान अगर अचानक मोदी की तारीफ करने लगे तो खबर यूं ही तो नहीं हो सकती है। सवाल इससे आगे का है, इससे इमरान खान को क्या हासिल होना है, उन्हें मिलेगा क्या? मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ के पीछे दरअसल इमरान खान का मकसद क्या है? उनकी अपनी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ में बगावत होने और सत्ता के लिए नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी के लामबंद हो जाने के बाद इमरान अपना हर दाव आजमा रहे हैं। बागी सांसदों को नेशनल असेंबली से बेदखल कराने से लेकर उन्हें धमकाने, उनके बीवी बच्चों के नाम पर धमकाने तक के हर हथकंडे को आजमा रहे हैं। लेकिन हालात जिस तरह के दिख रहे हैं उनमें इमरान खान का 3.5 साल में ही कुर्सी गंवाना लगभग तय माना जा रहा है। और इसीलिए अचानक से उनके मुंह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ निकली और इसके मायने इसमें ढूंढे जा रहे हैं। मोदी के खिलाफ बोलकर इमरान खान पाकिस्तान के आवाम के बीच जगह बनाने में लगे रहे। अब मोदी और हिंदुस्तान के जाप से क्या सत्ता बचा सकते हैं इमरान खान? क्योंकि क्यों तारीफ की उन्होंने भारत की विदेश नीति की, यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और आज हम तालीनी सवालों के साथ ठोकेंगे कि फंसे इमरान तो क्या भारत की महानता में अब उन्हें सोल्यूशन दिखाई दे रहा है? मियां नियाजी घबराए तो मोदी राग पर आ गए, खतरे में गद्दी तो याद आए मोदी। मियां नियाजी का गेम क्या ओवर माना जाए और इमरान नियाजी का क्या तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या पॉलिटिकल कू इसे माना जाए? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पीटीआई से उस्मान बसरा हैं, शहजाद अनवर फारूकी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले उस्मान बसरा जी, मैं आप ही का कमेंट यहां पर लेना चाहती हूं और आपका कमेंट हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो आपके प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टेटमेंट है काफी सुर्खियां बटोर रहा है कि अब उन्हें याद आया कि भारत की विदेश नीति जो है वो काबिले तारीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कल प्राइम मिनिस्टर ने जो उसका कौन है उसका बस नहीं जानने। ये एक टेक्निकल ग्लिच है उस्मान बसरा, हम इसे फिक्स कराना चाहेंगे, उसके पास वापस लौटूंगी। उस्मान बसरा, आपके इस कमेंट के लिए कई और खास मेहमान शहजाद अनवर फारूकी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से एनसी से मुजफ्फर इकबाल खान हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, जेएनके कांग्रेस से मंजीत सिंह और किशोर तिवारी शिवसेना से हमारे साथ हैं। लेकिन शहजाद अनवर फारूकी, आपसे भी मेरा सवाल है, इमरान खान के पास क्या पीएम के तौर पर दिन जो हैं अब वो नंबर्ड माने जाएं, गिने चुने दिन बाकी हैं, और ये भारत की विदेश नीति की तारीफ करना उन्हें क्यों याद आया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दिन गिने जा चुके हैं इसके हवाले से तो मैं अदिति जी कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी अपनी सियासी जमात में तोड़फोड़ हो चुकी है और उनके कुछ अरकान जो हैं वो मुनारिफ हैं। लेकिन टेक्निकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ लिखा गया है उसके तहत शायद स्पीकर जो है उनके वोट्स काउंट ना करें, तो अगर अपोजिशन ने तख्ता उलटना है इमरान खान का तो उसके लिए उन्हें अपनी जो कोएलिशन पार्टनर हैं इमरान खान के उनको तोड़ना होगा। और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो कोएलिशन पार्टनर हैं इमरान खान के, जो पाकिस्तान की 4 जमातें हैं, मुस्लिम लीग काफ है, उसमें MQM है सिंध से और बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, और इसी तरह से अंदरून सिंध से ग्रैंड जो GDA है डेमोक्रेटिक अलायंस, वो 4 जो पार्टियां हैं उनकी 17 नशिस्तें हैं। तो उनके बगैर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि स्पीकर ये अलाउ करेंगे कि इमरान खान का जो मामला है वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल जो आपका दूसरा सवाल है कि उनको भारतीय जो सिफारतकारी है उसके हवाले से या उसकी तारीफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसकी वजह तो बड़ी साफ है कि देखिए, सर्द जंग के ज़माने में भारत ने रूस का साथ दिया और रूस से तमाम किस्म के जो फ़वायद हैं वो समेटे। और जब सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ तो उसके बाद गोके भारत जो है वो उसका एक पका अलाई था, इसके बावजूद उसने रशिया के मामले पे भी अपनी गिरफ्त रखी और अमेरिका के साथ अपनी पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी। अब वो अमेरिका की भी गुड बुक्स में और एक तरह से अलाई है इस खित्ते में। और अभी जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा हुआ तो भारत ने यूक्रेन के हवाले से रशिया की मजम्मत उस तरह से नहीं की,
तो उनका मानना ये है इमरान खान का कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो पैरामीटर्स मलूज़े खातर नहीं रखे गए कि जिसमें वो ये समझ सके कि पाकिस्तान के मफाद को प्रायोरिटी दी गई है, ये तरजीह में रखा गया है। उनकी ये बात एक मिसाल के तौर पर ये बात वाजे करने के लिए थी कि भारत को अगर अमेरिका और रूस दोनों से अपना मुफाद लेना आता है तो क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता? वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। ठीक है मनजीत सिंह, इमरान खान को जो फायदा दिखाई दे रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में, मनजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ नहीं है। किशोर तिवारी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच रही है अदिति जी। दुनिया भर में इमरान खान भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं और भारत में बैठे हुए लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये देखो, अभी तो ये सत्य है कि साउथ ईस्ट एशिया में मोदी जी के बराबरी का कोई नेता नहीं है। और इमरान खान ने हमारे विदेश नीति की जो तारीफ की है, तो शिवसेना भी मोदी जी के साथ है वहां तक। और हमारा तो महाराष्ट्र बीजेपी से झगड़ा है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, इमरान खान ने जो कुछ कहा वो सत्य है, उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आप अपने अलायंस से भी कहते हैं, जो आपके साथी दल है, ये आप कहते हैं उनसे, राहुल गांधी से आप कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आप कहते हैं, उनके साथ ही तो सरकार चलाते हैं ना सर महाराष्ट्र में। आप महाराष्ट्र में हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी हुई सरकार है, क्योंकि हमारी बीजेपी से बनी नहीं, इसलिए तो हम हमारे ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये नहीं है कि केंद्र में हम कौन से को किसी को नेता माने या नहीं माने। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है अदिति जी, कि मोदी जी के तोड़ के नेता अभी नहीं है और इमरान खान को ये सत्य बोलना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान के अंतर्गत राजनीति के अंदर मोदी जी कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अस्थिरता होती है तो हमारे लिए खतरे की बात है। नहीं, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है किशोर तिवारी जी, आप ये तो कह रहे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, बट सर आप सरकार तो चला रहे हैं ना सर, आप सरकार चला रहे हैं जिन दलों के साथ। ये तो कन्वीनियंस वाली राजनीति हो गई, कन्वीनियंस वाली राजनीति हो गई। एक तरफ आपको कांग्रेस से नंबर वाला साथ चाहिए तो आप कांग्रेस के साथ भी है, वही कांग्रेस मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाती है। आप यहां आकर कहते हैं शिवसेना की तरफ से नहीं, इस मामले में तो मोदी जी से बड़ा नेता नहीं है सर। ये तो विरोधाभास है ना सर, एक तरह का अंतर्द्वंद है। नहीं, अतिथि जी एक बात है कि आज की तोड़ पे अगर हम अभी रिसेंट के चुनाव भी देखें या 19 का इलेक्शन भी देखें तो मोदी जी के तोड़ का कोई नेता नहीं है। इसके बारे में शिवसेना कोई डिफर नहीं करती। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान मोदी जी को याद कर अपनी सत्ता नहीं बचा सकते, वहां के राजनीति से वही सत्ता बचाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं कि यूक्रेन के अंदर हम रशिया को बोल नहीं पाए, ये भी तो हमारा दुर्भाग्य है। तो हम कहीं पे डिफर होते तो डिफर भी होते, लेकिन हमारी अच्छा, अब आपको दुर्भाग्य दिखाई दे रहा है अभी इसी बात के लिए? मतलब कितना ये अपने आप में इसी कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले शहजाद अनवर फारूकी भारत के स्टैंड की तारीफ कर रहे थे कि अमेरिका को भी साथ रखा, रशिया को भी साथ रखा। आप यहां पर कह रहे हैं ये भारत का दुर्भाग्य है। मतलब बाहर वाले जिस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं, अंदर सियासी दल उसी बात के लिए आलोचना कर रहे हैं। चलिए, मैं सज्जाद तारिक इस वक्त हमारे साथ है। सज्जाद तारिक, आप इस डिस्कशन में लेट आए, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ चुके हैं कि मोदी जी के कद का कोई नेता नहीं है और आपकी पार्टी इनके साथ महाराष्ट्र में सरकार चलाती है और आपके नेता सवाल पूछते हैं फॉरेन पॉलिसी पर। देखिए अदिति जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से स्पॉइल हुए हैं। हम अमेरिका, रशिया और पाकिस्तान की बात तो बाद में करें, जो हमारी बहुत छोटी नेबरिंग कंट्रीज थी, जैसे नेपाल हो गया या बांग्लादेश हो गया, जिनसे हमारे पहले बहुत अच्छे संबंध थे और जो हमारी कंट्री के बहुत अच्छे सपोर्टर्स भी थे, और जिनको जब जब उन पे कोई नेचुरल कैलामिटी आती रही, कोई नेचुरल आपदा आती रही, हम उन कंट्रीज को मदद भी करते रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.